दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की 4 खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के बारे में है। उन्होंने बताया है कि किस फिल्म का डायरेक्टर इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने मुझे सेट पर गाली दी तो पलटकर मैंने भी उसको गाली दी। क्या है पूरा मामला? इसके अलावा दूसरी खबर गोविंदा के फैंस के लिए है। लंबे समय से वो लोग गोविंदा के कमबैक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गोविंदा ने अपनी नई फिल्म अनाउंस कर दी है। किस अंदाज में की है और क्या है फिल्म का नाम, इस पर हम आएंगे। तीसरी खबर अभिषेक बच्चन के बारे में। बॉलीवुड में उनका कैरियर लगातार डामाडोल है। 25 साल हो चुके हैं उनको अपना कैरियर यहाँ शुरू किए हुए। अब उन्होंने साउथ की शरण ली है, दूसरे तमाम बॉलीवुड एक्टर्स की तरह, कि हो सकता है वहाँ से जो फिल्म बने उसकी वजह से जो है आगे काम भी मिले और नाम भी मिले। चौथी खबर एक्टर विजय वर्मा के बारे में है। तमन्ना भाटिया के साथ में उनकी रिलेशनशिप रही है, दोनों के प्यार के चर्चे रहे हैं, मगर वो अलग हो चुके हैं। अब किस एक्ट्रेस के साथ में विजय वर्मा को देखा गया है और क्या उसके बारे में मीडिया चर्चा कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के बारे में। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जिन दिनों वो फिल्म हम शक्ल्स कर रही थी, आप याद कीजिए, इसमें सैफ अली खान और रितेश देशमुख के ट्रिपल रोल थे। इस फिल्म में काम करते हुए डायरेक्टर साजिद खान के साथ उनकी इतनी बुरी तरीके से अनबन हो गई थी, दोनों एक दूसरे को इस तरह से नापसंद करने लगे थे कि सेट पर गाली गलौच हो गई थी। ईशा का आरोप है कि साजिद खान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी है और इसीलिए उसकी हरकतें कुछ इस तरह की थी कि जब उन्होंने इग्नोर किया उसे तो उन्होंने सेट पर ईशा को गाली दे दी। तो ईशा ने कहा कि मैं किसी की बातें और किसी की गालियाँ बर्दाश्त नहीं करती हूँ, पलटकर मैंने भी गाली दी। और ईशा इतनी नाराज़ हो गई थी इस घटना से और जो डायरेक्टर का बर्ताव था उससे, कि उन्होंने फ़िल्म तत्काल छोड़ दी थी। और उनका कहना है कि जब उन्होंने ये फ़िल्म छोड़ी तो इसके डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला खुद उनके पास आए, उनसे माफ़ी मांगी, उन्हें मनाया, तब जाकर जो है ईशा इस फिल्म में वापसी के लिए तैयार हुई। उनका ये कहना था कि भाई फ़िल्मों में बहुत पैसा भी लगता है और उनके फ़िल्म छोड़ने से फ़िल्म का नुकसान ना हो, इसीलिए उन्होंने वापसी की। और कहा कि मैंने इस फ़िल्म को प्रमोट भी किया, पूरे दिल से प्रमोट किया, लेकिन डायरेक्टर के साथ जिस तरह से बातचीत होना चाहिए, जो संबंधों में सहजता होनी चाहिए, वो इसके बाद में जो है कभी भी नहीं रही। और साजिद खान के बारे में आप जानते ही हैं कि मी टू के दौरान उन पर बहुत सारी लड़कियों ने फिल्म इंडस्ट्री में आरोप लगाए कि किस तरह से वो भद्दा बर्ताव उनके साथ करते रहे हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं साजिद खान का कैरियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि उनकी वापसी की कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आते हैं। फ़राह खान जैसी डायरेक्टर कोरियोग्राफर के भाई हैं और फ़राह का भी एक अपना ऑरा है, उनका प्रभाव है फिल्म इंडस्ट्री में। तो साजिद की वापसी की कोशिशें चल रही हैं, मगर ईशा गुप्ता ने नए सिरे से उनकी पोल खोल दी है। दूसरी खबर गोविंदा को लेकर है। उनके फैंस लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर गोविंदा कब वापसी करेंगे। बहुत सारे सितारे उनके दौर के अभी भी एक्टिव हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन गोविंदा को क्या हो गया है? हालांकि गोविंदा से ज़्यादा उनकी पत्नी सुनीता इन दिनों सुर्खियों में है और वो कह चुकी कि गोविंदा जो है चमचों से घिरे रहते हैं और ख़ुद उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर जो है अपना कैरियर बर्बाद कर लिया है। आपको याद होगा 2019 में गोविंदा की आखिरी फिल्म आई थी रंगीला राजा, और कहाँ आई कहाँ गई किसी को नहीं पता, और शायद आप उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, देखना तो दूर की बात है। मगर अब गोविंदा ने इंस्टाग्राम पर आज ये अनाउंस किया कि वो नई फिल्म के साथ में आ रहे हैं और इस फिल्म का नाम होगा दुनियादारी। गोविंदा ने अपने कुछ डांसिंग स्टाइल में स्टेप वगैरह करते हुए एक वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर उसको डाला और उसके यहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि वो अगली फिल्म के साथ तैयार हैं, वो आएंगे। पिछले दिनों गोविंदा और सुनीता के अलगाव और तलाक की भी खबरें आई थी और उस वक्त ये कहा गया था कि गोविंदा जो हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और वो पत्नी को और परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। और उसी समय ये कहा गया था कि गोविंदा 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई फिल्म जो है वो फाइनल होगी। तो अब फिल्म का नाम आ गया है सामने, दुनियादारी। तो देखते हैं कब ये शुरू होगी फिल्म, कौन कौन और लोग हैं। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे इसको लेकर हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तीसरी खबर अभिषेक बच्चन को लेकर है। 25 साल हो गए उनके कैरियर को, बॉलीवुड में उनका कैरियर अभी तक जम नहीं पाया है। हर फिल्म के साथ एक तरीके से कहा जाता है कि उनका कमबैक होने वाला है। इस बार वो बहुत ज़बरदस्त रूप से जो है काम करेंगे और नज़र आएंगे, दर्शक उनको एक्सेप्ट कर लेंगे।
हालांकि उनके पिता अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तुलना होती रही और यही सबसे ज़्यादा उनके लिए घातक साबित हुआ है। अभी हाल ही में वो हाउसफुल 5 में दिखाई दिए थे। कॉमेडी फिल्म थी, वो सेक्स कॉमेडी जैसी नज़र आई और उस पर अभिषेक बच्चन पर सवाल उठे कि भाई वो एक बेटी के पिता हैं और किसी समय ये कह चुके थे कि मैं कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं करूँगा, ऐसी फिल्म नहीं करूँगा जिसको कि मैं अपनी बेटी या परिवार के साथ ना देख पाऊँ। तो लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वो हाउसफुल 5 अपनी बेटी के साथ देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, माता पिता के साथ देख सकते हैं। तो खैर इस पर तो अभिषेक का कोई जवाब आया नहीं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने भी साउथ का रास्ता पकड़ लिया है। बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स, छोटे एक्टर्स जो हैं, इस वक्त जो बॉलीवुड की हालत ख़राब है, यहाँ की फ़िल्मों को दर्शक एक तरीके से लगातार लंबे समय से रिजेक्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद से, तो तमाम लोगों ने अब साउथ का रास्ता पकड़ा है, वहाँ की फ़िल्मों में आ रहे हैं या फिर वहाँ के डायरेक्टर्स को बॉलीवुड में लाके उनके साथ फिल्म कर रहे हैं। तो अभिषेक ने साउथ की कौन सी फिल्म साइन की है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 जुलाई को उनकी एक फिल्म ZEE5 OTT पर रिलीज़ होने वाली है और ये एक तमिल फिल्म का रीमेक है और फिल्म का नाम है कालीधर लापता। और ये तमिल फिल्म मधुमिता नाम की जो तमिल डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया। उनकी फिल्म थी केडी, ये उसी का रीमेक है। तो मधुमिता ने अपनी फिल्म का रीमेक किया है, इसमें अभिषेक बच्चन है। और इसके बाद का अपडेट ये है कि संदीप रेड्डी वांगा के असिस्टेंट रहे षणमुख गौतम की फिल्म को अभिषेक ने साइन किया है। ये एक्शन थ्रिलर होगी, एक्शन से भरपूर होगी, यानी कि अभिषेक मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस फिल्म के साथ क्या जम पाएंगे, ये देखना होगा फिल्म कैसी बनती है, क्या रिस्पांस मिलता है, क्या दर्शक उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अभिषेक ने एक नया रास्ता चुना है, कोशिश है उनकी कि भाई चलिए साउथ के रास्ते आता हूँ बाकी एक्टर्स की तरह मैं भी। तो देखेंगे जब फिल्म आएगी तब। आज की आखिरी खबर एक्टर विजय वर्मा के बारे में है। पिछले 2-2.5 सालों में उनका नाम तमन्ना भाटिया के साथ जुड़ता रहा है और इस साल मार्च में ये खबर आई कि दोनों अलग हो गए हैं। दोनों का रोमांस बड़ा ज़बरदस्त था, वो लोग साथ में छुट्टियां मनाने विदेश भी जाया करते थे, वहाँ से उनकी तस्वीरें आई, उनके आने जाने के वीडियो हवाई अड्डों पर बने। लेकिन अचानक फिर दोनों में अलगाव हो गया, ब्रेकअप हो गया, जबकि बात जो है शादी तक पहुंच चुकी थी और कहा यह जा रहा था कि इस साल मतलब 2025 में दोनों शादी कर लेंगे। ये भी खबरें आई कि दोनों एक साथ रहने के लिए कोई फ्लैट वगैरह भी देख रहे हैं मुंबई के बांद्रा में और इस तरह की चीज़ें आई। मगर जिस तरह से ब्रेकअप हुआ उस पर दोनों ने चुप्पी साध ली। हालांकि तमन्ना भाटिया ने कुछ क्रिप्टिक पोस्ट ज़रूर लिखे, इशारों इशारों में कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो सारी बातें अलग है। विजय वर्मा ने इस पर कुछ नहीं कहा। मगर अब उनका नाम आमिर खान के साथ दंगल में नज़र आई फातिमा सना शेख के साथ जुड़ रहा है। दोनों को हाल ही में मुंबई के एक रेस्टोरेंट में देखा गया। दोनों काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहे थे, काफ़ी एक दूसरे से खुले हुए नज़र आ रहे थे। तो इसको लेकर वीडियो और कुछ तस्वीरें भी आई और फिर इसके बाद में मीडिया में खबरें बनने लगी। हालांकि ये दोनों जो हैं एक फ़िल्म में साथ में काम कर रहे हैं जिसका नाम है गुस्ताख इश्क। तो अक्सर ये होता है कि सेट पर जो है हीरो हीरोइन के बीच में नज़दीकियाँ पनपती हैं, शुरुआत होती है उनके रिश्ते की। ऐसे कई सारी घटनाएं, मतलब सैकड़ों घटनाएं बॉलीवुड में मिलेंगी। लेकिन ये भी होता है कि पीआर और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है, इस तरह से जो फिल्म की जो लीड जोड़ी होती है उनकी नज़दीकियों के बहाने जो है उनकी खबरें बनवाई जाएं, लोगों का ध्यान उन लोगों तक जाए और जब फिल्म रिलीज़ हो उस वक्त उनका रोमांस जो है वो बहुत एकदम गर्म बताया जाए और पीक पर बताया जाए। तो क्या ये जो गुस्ताख इश्क है ये उसकी स्ट्रेटजी है या फिर सचमुच ही दोनों के बीच में कुछ पक रहा है? समय आने के साथ ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आएंगी। तो आज के कुछ बॉलीवुड अपडेट्स ये थे, मैंने सोचा इंटरेस्टिंग खबरें हैं आप तक शेयर करना चाहिए। इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं या इनमें से किसी खबर के बारे में आप कोई बात कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।